नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचित ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति से भरा भक्तामर स्तोत्र का श्रवण आप कर रहे हैं। 22 श्लोक संपन्न हुए थे। 23वें श्लोक में आचार्य श्री जी ने कहा, त्वामा मनन्ति मुनयः परमां पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। मुनीन्द्र ये परमात्मा के लिए संबोधन किया गया है। हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों के स्वामी। मुनयः यानी मुनि लोग, मुनि लोग त्वाम यानी आपको, परमं पुमांसम परम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और आदित्य वर्णम यानी कि सूर्य के समान देदीप्यमान वर्ण वाले, अमलम यानी मल से रहित, मेल से रहित, कर्म मेल से बिल्कुल रहित, और तमसः परस्तात् यानी अज्ञान रूपी अंधेरे से। तमस यानी अंधेरा, परस्तात् यानी दूर रहना, जो अंधकार से परे है। तो कौन सा अंधकार? तो कहा कि अज्ञान रूपी अंधकार। ये सारे परमात्मा के विशेषण हैं कि मुनि लोग आपको परम पुरुष मानते हैं
सूर्य के समान देदीप्यमान वर्ण वाले मानते हैं, मल से कर्म मेल से रहित आपको मानते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से आपको दूर मानते हैं। त्वाम एव, और आपको ही सम्यक यानी अच्छे तरह से पूर्ण रूप से भली भांति प्रकार से उपलभ्य, उपलभ्य का मतलब होता है प्राप्त करके, मृत्युम जयंती यानी कि मृत्यु को जीतते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव पदस्य अन्यः यानी मोक्ष का पद, शिव पद यानी मोक्ष पद, निर्वाण पद, मुक्ति पद, अन्यः यानी कोई दूसरा, शिवः पंथा न यानी प्रशस्त कल्याणकारी, पंथा यानी मार्ग रास्ता पाथ, न यानी नहीं है। भावार्थ इस प्रकार से कह सकते हैं। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों के मालिक, हे स्वामी, मुनि लोग जो हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, कर्म मेल से रहित और अज्ञान अंधकार से दूर ऐसा आपको मानते हैं। और वे ये भी मानते हैं कि आपको जिसने सम्यक प्रकार से पूर्णतया प्राप्त कर लिया वे ही मृत्यु को जीतेंगे, वे ही मृत्युंजय बनेंगे और मोक्ष पाने का, निर्वाण पद को पाने का, सारे दुखों से मुक्त होने का कोई भी प्रशस्त कल्याणकारी कोई दूसरा मार्ग या रास्ता नहीं है। यानी आपको प्राप्त करके ही मुनि लोग मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में परमात्मा कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे होते हैं परमात्मा, ये बात बताई। क्योंकि अगर कोई भिखारी के पीछे चले और वो सोचे कि मैं धनवान बन जाऊं तो वो नहीं बन पाएगा। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं और उससे कुछ मिल जाएगा ऐसी कोई चाहत रखे तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर कोई जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए जिसको मोक्ष मार्ग के बारे में पता भी ना हो और उसको प्राप्त करके ये सोचे कि मैं मृत्युंजय बन जाऊं तो नहीं हो सकता। मृत्युंजय बनने के लिए मृत्युंजय का ही आसरा लेना बहुत जरूरी है। जिसने सचमुच मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान प्रभु उनको प्राप्त करना, उनकी भक्ति करना, उनका ध्यान करना, वही हमें मृत्युंजय बना सकता है। लेकिन परमात्मा और आत्मा के मिलन में बाधक तत्व क्या है? तो बहुत गहराई से यदि आप सोचें, और ज्ञानी जनों ने भी यही बात कही जो शायद जल्दी गले नहीं उतरती, लेकिन हकीकत वही है और गहराई से विचार करने पर पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बाधक तत्व अगर कोई है तो वो है अहंकार, वो है ईगो। जब तक हमारा ईगो नहीं टूटता, जब तक हमारा अहंकार कमजोर नहीं होता, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता, यानी उस परम तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये अहंकार, ये घमंड किसके द्वारा निर्मित होता है, कैसे बनता है, कैसे आता है? तो वीतराग परमात्मा ने कहा कि अज्ञान का निर्माण होता है अज्ञान से। अहंकार का निर्माण जो है
वो अज्ञान के द्वारा होता है। अपने ही अज्ञान से अगर हम अपरिचित रहते हैं तो फिर हम अहंकारी बनकर के हर चीज को बाहर में तलाश करते हैं। धन में अपने को खोजने की कोशिश करता है व्यक्ति, नाम में अपने आप को निर्मित करने का प्रयास करता है और उसके लिए संघर्ष भी करता है। और ज्ञानी कहते हैं कि ये सारे पौद्गलिक प्रयास जो है वो गलत है, लेकिन अज्ञान के अंदर ये जीवात्मा भूल जाती है कि जब हमने जन्म लिया था तब न हमारे पास कोई नाम था, न कोई धाम था, न कोई पद था, न कोई प्रतिष्ठा थी। बिल्कुल कोरा था व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ एक नाम को पकड़ लिया और उस नाम में ही अपने आप को देखने लगा। और फिर धीरे 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 उस नाम के प्रति हमारी मूर्छा, हमारी आसक्ति इतनी ज़्यादा गहन हो गई, गहरी हो गई कि उसके कारण से हमारा अहंकार और ज़्यादा बढ़ता ही चला गया। आप सभी जानते हैं कि बाहुबली जी जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे और उन्होंने इतनी उत्कृष्ट तपश्चर्या की, इतनी उत्कृष्ट साधना की, एक दिन 2 दिन नहीं लेकिन लगातार 12 महीने तक वे बिल्कुल पत्थर की प्रतिमा की तरह अडोल खड़े रहे और ऐसा देह का भान भूल गए कि शरीर पर बेलें उगाई, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लेकिन फिर भी वे क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी देह की तरफ देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान से वो वंचित रह गए। जब परमात्मा ऋषभदेव ने इस बात को जाना तो उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी दोनों साध्वियों को बाहुबली जी को संदेश देने के लिए भेजा और दोनों ही बहन साध्वियां आकर के बाहुबली जी से कहती है, वीरा म्हारा गज थकी नीचे उतरो। हे मेरे भाई, हाथी के होदे से नीचे उतरो। बिल्कुल गहन जंगल में बाहुबली साधना कर रहे थे और अनायास ये शब्द जब कानों में पड़े तो उन्होंने चिंतन किया, देखा कि अरे आवाज़ तो जानी पहचानी है और मुझे ही कहा जा रहा है कि हाथी से नीचे उतरो, लेकिन मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं कौन से हाथी पर बैठा हूँ। लेकिन जैसे ही अपने आप को जाना, देखा, समझा तो समझ आया कि मैं अहंकार के हाथी पर खड़ा हुआ हूँ। और आपको जान करके भी परम आश्चर्य होगा कि उनके मन में किसी राज्य के प्रति, धन के प्रति, दौलत के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति कोई अहंकार, ममकार नहीं था। सिर्फ मन के अंदर एक छोटी सी बात थी कि मैं बड़ा हूँ और मेरे से छोटे भाई जिन्होंने मुझसे पहले ही दीक्षा ले ली है, अगर मैं ऋषभदेव परमात्मा के पास जाता हूँ तो मुझे अपने उन छोटे भाइयों को वंदन करना पड़ेगा और मैं बड़ा हूँ। बस इतना सा ही अहंकार, ये ईगो की पतली सी एक रेखा जो उनके केवल ज्ञान के अंदर बाधक बन गई। सोचे हम कि हमने किस प्रकार से अहंकार को निर्मित किया है और
अगर ऐसे अहंकार के अंदर हम डूबे रहें तो फिर सम्यक उपलब्ध यानी कि परमात्मा को सम्यकतया कैसे प्राप्त करेंगे। और ये बात तय है कि अगर सम्यक प्रकार से उस मृत्युंजय को नहीं जाना, नहीं पाया, तो हम मृत्युंजयी नहीं बन सकते हैं। जन्म मरण के चक्कर चलते ही रहेंगे। तो मुनि लोग जो हैं वो उस परम आत्मा को, परम पुरुष को यानी भगवत सत्ता को ही सब कुछ मानते हैं और उनको ही प्राप्त करके मृत्युंजयी बनने का प्रयास करते हैं। और इस बात को गहराई तक उतार लेते हैं कि परमात्मा के बिना मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग, रास्ता नहीं है। अगर दुखों से मुक्त होना है तो इसी मार्ग को अपनाना होगा और इस मार्ग को पाने के लिए अहंकार को पतला करना होगा, अहंकार को देखना होगा और उसे क्षीण करने का प्रयास और अभ्यास करना होगा। आपका, हमारा, सबका अहंकार क्षीण हो, हम उस परमात्मा सत्ता को जान सकें, सम्यक प्रकार से उसे उपलब्ध करने का पुरुषार्थ कर सकें, ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ इस दुनिया के अंदर प्रत्येक प्राणी सुखी हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।